सम्मानित मंच कांग्रेस कमेटी के सम्मानित खंड को खंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। क्या कर रही थी सरकार की पुलिस प्रशासन, क्या कर रही थी इनकी इंटेलिजेंस, ये पुलिस प्रशासन और ये सरकार अपनी भी नहीं है। एक एक कांग्रेसी देवेंद्र यादव है, यदि पुलिस प्रशासन में हिम्मत है, यदि विष्णु देव शाह भी हिम्मत है, तो हम सब देवेंद्र यादवन और सब देवेंद्र यादव नहीं देंगे। आपने ट्रेंड शुरू किया है। पुलिस प्रशासन कलेक्टर का एक काम था लैंड ऑर्डर मेंटेन करना, और उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो सबसे पहले उस कलेक्टर को एसपी को जेल में डालना चाहिए। सरकार ऊंचे छत्तीसगढ़ में आज सभी जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम का आयोजन है। महत्वपूर्ण बात ये है कि बलौदाबाजार में जो घटना हुई, कलेक्टर और एसपी का कार्यालय जलाया गया, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा शायद पहली बार हुआ कि सरकार नाम की चीज़ ही नहीं दिखी, प्रशासन का पता ही नहीं था और कलेक्टर एसपी कार्यालय जला दिया गया। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सतनामी समाज को बदनाम कर रही है, उसके कार्यक्रम को बदनाम कर रही है। 170 से अधिक सतनामी समाज के लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। हमारे साथी देवेंद्र यादव को अरेस्ट किया गया है अपनी विफलता छुपाने के लिए। करना चाहिए तो जो आयोजक थे वो तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक सनम जांगड़े के नाम से जारी हुआ था, उनके खिलाफ कार्रवाई करते, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक बदले की भावना से की गई कार्रवाई के विरोध में आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। जी, आप विधानसभा के सदस्य रहे हैं, एक विधायक की गिरफ्तारी की क्या प्रक्रिया होती है, आप लोग कहाँ चूक कर गए? तो हम लोग कोई चूक नहीं किए हैं। सरकार के द्वारा जिस तरीके से लगभग आतंकवादियों को गिरफ्तार जिस प्रक्रिया से नहीं किया जा सकता, उस तरीके से हमारे माननीय विधायक की गिरफ्तारी हुई। और सवाल केवल विधायक की गिरफ्तारी का नहीं है, छत्तीसगढ़ की सामाजिक समरसता को तोड़ने का प्रयास है। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी से यादव समाज उद्वेलित है, सतनामी समाज को बदनाम करने की साजिश है। हमारा पूरा छत्तीसगढ़ सामाजिक समरसता का एक प्रदेश रहा है। यहाँ इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई कर रही है, मैं समझता हूँ ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। अपनी विफलता उसके बारे में उनको जांच करना चाहिए। कलेक्टर और एसपी ऑफिस छोड़ के क्यों भाग गए थे? इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा थी, तो आपका आईबी और एलआईबी क्या कर रहा था? लोगों को सूचना क्यों नहीं मिल पाई? आपने पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? आप अपने कार्यालय, जिला कार्यालय को नहीं बचा पाए, तो सरकार की विफलता को आप दूसरे के ऊपर दोष मढ़ेंगे तो ये उचित नहीं है। अगर यादव जी को बेहाल नहीं किया जाता है तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अभी तो हम प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा शांतिपूर्ण आंदोलन करेगी, लगातार हमारा इस प्रकार से आंदोलन जारी रहेगा।